नमस्कार, मैं हूं पंकज विश्वास और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेली हिंदी। दोस्तों, मैं एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं बंगाल के सिलसिले में। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर टूटने जा रही है और इस बार 36 एमएलए और 3 एमपी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एनडीए में योगदान देने वाले हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के लगभग 20-22 सांसद जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर, ममता का दामन छोड़कर उन्होंने एनसीपीआई एक नई पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है और वो एनडीए के सहयोगी के रूप में वो एनडीए में योगदान करना चाहते हैं। अभी भी ऑफिशियल उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और एनडीए में अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने जो मीडिया में अब जो बयान दिया है वो सब तो आपने देखा ही है। तो अब बंगाल में 36 विधायक तृणमूल कांग्रेस के जो ऋतव्रतोपंथी हैं, ज्यादातर लगभग 30 के करीब ऋतव्रतोपंथी और 6 विधायक ममता पंथी यानी कालीघाट तृणमूल पंथी, ममता यानी पुराना जो तृणमूल कांग्रेस था उसके, और 3 सांसद जो है ज्वाइन करने वाले हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। और किस पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठावले, उनकी पार्टी में वो ज्वाइन करने वाले हैं। इसका मतलब तृणमूल नाम या तृणमूल शब्द ही बंगाल से करीब करीब मिटने जा रहा है। चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, फिर भी उनके 80 विधायक जीते थे। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उनका एक कमिटमेंट है, वो बंगाल से तृणमूल का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तृणमूल नाम को ही पश्चिम बंगाल से एकदम खत्म कर देना चाहते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से डिसमेंटल, ध्वस्त करना चाहते हैं। ममता की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और बंगाल में दूसरा कोई अपोजिशन पार्टी रहे आपत्ति नहीं है, सीपीएम और तृणमूल नहीं रहना चाहिए। यह कसम मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी ने एकदम खा लिया है। जीतने के बाद ही उन्होंने जो पहला काम किया था, वो ये जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई इस पे चर्चा भी बंगाल में नहीं हो रही है। शुभेंदु अधिकारी के दिमाग की ही उपज है कि तृणमूल से ममता का जो है दबदबा वो खत्म हो गया। एकदम ज्यादातर विधायक, 64 विधायक सीधी तौर पर ममता का दामन छोड़ के उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। ये फॉर्मूला बीजेपी का ये पुराना फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे शुभेंदु अधिकारी ने दांव चला था। हालांकि बीजेपी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, शुभेंदु अधिकारी भी कभी किसी मंच पे इसको बोलेंगे नहीं, लेकिन पीछे दिमाग उनका है, ये सबको पता है। अगर सरकार का सपोर्ट, शुभेंदु अधिकारी जी का सपोर्ट नहीं होता तो इन लोगों की औकात नहीं थी ये ममता का दामन छोड़ते या अलग प्लेटफॉर्म बनाने की इनकी कुव्वत नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी जी का ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद ये लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रथिंद्रनाथ बोस, उनसे मिलने गए, बात बनी, मामला किया, केस किया थाने में और ममता के जो भतीजे हैं उन पे ही एक्शन हो गया। उसके बाद जो जो वाकया हुआ वो तो आपको पता ही है। अब नया एक खेल शुरू हुआ है, मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, हालांकि बीजेपी इस पे अभी कुछ बोल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगले ही दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 की रात को, अगले ही दिन 25 तारीख को रामदास अठावले जी आने वाले हैं। अगर उनका बाइट मुझे मिला, मैं अगर उनसे 1:1 बात कर सका तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि ये मामला क्या है। वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं पता नहीं। राजू घोष जो पश्चिम बंगाल में आरपीआई के मुखिया हैं, अगर वो जो कुछ बताएंगे मैं तो आपको वो बताऊंगा। फिलहाल उन्होंने एक डिजिटल मीडिया को, बंगाली डिजिटल मीडिया को, राजू घोष जो रामदास अठावले की पार्टी को बंगाल में हेड करते हैं, उन्होंने जो कहा है वो आपको पहले सुना देता हूं। আমার সাথে আজকে একটু আগে একজন এমপির সাথে যোগাযোগ হয়েছেন, একজন মাইনরিটি এমপি, তারা 3 জন আছে, তারাও যোগদান করতে আগ্রহী, মন্ত্রীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে মিডিয়া ছাড়া। এবং আমাদের সাথে সরাসরি আজকে সকালেও 2টো এমএলএর সাথে কথা হয়েছে, একটা নর্থ 24 পরগনার আর একটা মুর্শিদাবাদের, যারা এই লিডিং করছে তাদের সাথে কথা হয়েছে। তারাও কালকে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। অর্থাৎ এই যে যোগদানের একটা 36 জনের একটা এমএলএ গ্রুপ, 36 জনের একটা এমএলএ গ্রুপ, তার মধ্যে বেশিরভাগটাই ঋতুব্রত শিবিরের। दोस्तों, आपने सुना राजू घोष ने क्या कहा। अब अटकलें यही लगाई जा रही है कि ये जितने भी लोग जिनसे बात हुई है
आरपीआई की, रामदास अठावले जी की पार्टी की। तो ये सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अब बीजेपी का इरादा ये है कि तृणमूल कांग्रेस नाम ही नहीं रखना है। अगर ऋतव्रतो बैनर्जी हैं तो वो भी ऋतव्रतो का ही गुट ही कहलाएगा, तृणमूल का गुट, उसको भी तृणमूल ऋतव्रतो गुट कहलाया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में जैसे फॉर्मूला हुआ शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना का एक और गुट है शिंदे वाला, शिंदे गुट। तो गुट जो भी हो, नाम तो शिवसेना का ही रहेगा। जैसे अजीत पवार का गुट है एनसीपी, अजीत पवार का गुट या उनके चाचा का गुट, तो ये गुट जो भी रहे, नाम तो ओरिजिनल पार्टी के साथ जुड़ ही जाता है। तो शुभेंदु अधिकारी जी नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ये नाम रहे। अगर तृणमूल का नामो निशान मिटाना है, नाम मिटाना है, तो किसी नए पार्टी में इनको विलय करवाया जाएगा, और वही फॉर्मूला शायद अपनाया जा रहा है। और ये जो पार्टी वैसे पुरानी है, आरपीआई को आप नॉर्थ इंडिया के लोग या महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही हैं इस पार्टी को। हालांकि बंगाल में ये पार्टी पहले भी ऑपरेट करती थी। आज से 5-7 साल पहले जो पहली कमेटी के लोग से उनसे मेरी बात होती थी, तो बीच में ये पार्टी काम करना बंद कर दी थी। तो अभी राजू घोष ये तृणमूल कांग्रेस के मुखपात्र थे, यानी तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे। तो तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राजू जी अब आरपीआई ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब उनके पुराने अच्छे ताल्लुक है तृणमूल कांग्रेस में, तो उसी हैसियत से वो उनसे बात कर रहे हैं। और बात हालांकि बहुत आगे तक जा चुकी है, बहुत आगे तक बात हो चुकी है। तो ये नया संधि प्रस्ताव होने वाला है तृणमूल कांग्रेस के दोनों फ्रैक्शंस और आरपीआई के अंदर, कि दोनों सब आरपीआई में चले आएंगे। और सब इनके ऊपर कोई केस वेस है या नहीं मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा। तो जो भी हो, एक अच्छा काम हो रहा है बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सच में कॉकरोच जनता पार्टी ही ज्वाइन करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 21 जुलाई ममता बनर्जी जो शहीद दिवस पालन करती हैं, एक पॉलिटिकल रैली को वो संबोधित करती हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कि वो जंतर मंतर में धरना देना चाहती हैं। जंतर मंतर में वो और अभिषेक बनर्जी जाना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोग्राम में। तो बहुत अच्छा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को, तो जहाँ तक मुझे पता है अभी तक पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उनकी स्वीकृति उनको नहीं मिली है, उनका सिंबल नहीं मिला है। अगर ममता बनर्जी ज्वाइन करेंगी तो ममता बनर्जी को पता है किस तरीके से पॉलिटिकल सिंबल लिया जाता है, पार्टी बनाया जाता है, पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से और भी सारा फरेब करना होता है, राजनीतिक रोटी सेकना होता है, वो ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से पता है। तो ममता बनर्जी अगर कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगी तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सारे तो नौसिखिए हैं जिनको पता भी नहीं राजनीति कैसे होता है। सिर्फ उनको लगता है कि कहीं जो एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी अभी कर रही है, उनको लगता है कि कहीं पिकनिक हो रहा है और पिकनिक में वो धूम धड़ाका करने वाले हैं। तो बस यही सब चल रहा है अभी बंगाल में। और बंगाल में भी कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपैंड कर रही है, बंगाल में भी उनकी रैलियां निकल रही है। कोलकाता में तो 2 बड़ी रैलियां निकली हैं आज। तो बाकी ज़्यादातर लोग हुए नहीं, और जो लोग आए थे उनको कॉकरोच जनता पार्टी का फुल फॉर्म पता नहीं है। उनमें से ज़्यादातर लोग को अभिजीत दीपके कौन है पता नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान किस विभाग के मंत्री हैं वो उन्हें पता नहीं है, नीट का एग्ज़ाम किस लिए दिया जाता है वो भी उन्हें पता नहीं। लेकिन लोग आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता का हक है प्रोटेस्ट करना। गधों को पता नहीं कि क्यों वो ढेंचू ढेंचू बोले जा रहे हैं, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सही है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अब धीरे धीरे इस चैनल को हम रेगुलराइज करने वाले हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए दर्शक हैं तो। अगर पुराने दर्शक भी हैं तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारे सदस्य बन सकते हैं। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा QR कोड है, वहाँ स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। एकदम आखिर तक वीडियो देखने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल डेली हिंदी पर।